Hello everyone. So this news item is about the UPI payment system. तो अभी जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है एनपीसीआई उसने कुछ चेंजेस किए हैं यूपीआई के रिगार्डिंग। उसने बोला है कि अगर कोई भी यूपीआई पेमेंट आईडी का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें अगर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं देन दैट ट्रांजैक्शन विल बी रिजेक्टेड। नाउ अब इसका पूरा हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्यों किया गया है और इसका इम्पैक्ट हम लोगों पे यानी कि कस्टमर्स पे क्या होने वाला है एंड द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि बैंक्स वगैरह पे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो सर्कुलर है वो बात करता है कि जितने भी यूपीआई इकोसिस्टम के प्लेयर्स हैं यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपका जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करते हैं दैट शुड बी कंप्लीटली ओनली अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब है इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स ओनली, यानी कि हैश टैग एट द रेट ये सब कुछ जो होता है स्पेशल कैरेक्टर्स ये कंसिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा दैट ट्रांजेक्शन विल बी ब्लैक लिस्टेड एंड वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। सर कारण क्या बोला है एनपीसीआई ने इसके लिए? बेसिकली यूपीआई का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके कंप्लायंस को शो करने के लिए ये स्टेप्स लिए गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर इस सिस्टम को अडॉप्ट करता है पूरा यूपीआई का इकोसिस्टम तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस में चीटिंग्स होती हैं, उन सबको मिटिगेट किया जा सकता है। बेसिकली इट इज अ स्टेप टू डील विद द फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड द फाइनेंशियल क्राइम दैट इज टेकिंग प्लेस इन आवर कंट्री। नाउ सर अब इससे हम लोगों को सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि यूपीआई है क्या। तो हम लोग हर जगह आजकल यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम जानते हैं, राइट? वी स्कैन द कोड एंड वी पे फॉर आवर सर्विसेज, राइट? तो यूपीआई एक सिस्टम है जो बेसिकली मल्टीपल बैंक्स अकाउंट्स को मर्ज करता है एक सिंगल एप्लीकेशन में। दैट एप्लीकेशन में भी गूगल पे हो सकता है, फोन पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, एनीथिंग। और ये सारे फीचर्स को एक ही पर्टिकुलर ऐप में जाके मर्ज कर देता है फॉर द सीमलेस फंडिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये 24/7 365 डेज काम करने वाला सिस्टम है और आपके वन टच पे बेसिकली वो काम करता है। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज इट वर्क्स ऑन द सिंगल क्लिक बट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नाउ दिस थिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि किस तरह का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है उसको यूज किया गया है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये क्या है अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं, राइट? तो इससे बेसिकली सिक्योरिटी ब्रीच को हम लोग रोक सकते हैं एंड दिस विल हेल्प इन सीमलेस ट्रांजैक्शंस ऑफ द बेसिकली पेमेंट्स ऑल अक्रॉस। नाउ टॉकिंग अबाउट द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो ये एक सिक्योरिटी प्रोसेस होता है जहां पे यूजर्स दो डिफरेंट ऑथेंटिकेशंस को यूज करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को इंश्योर करने के लिए, राइट? ये बेसिकली टू लेयर्स ऑफ वेरिफिकेशन होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब जैसे आप स्कैन करते हैं तो आप कोड डालते हैं, राइट? और एक बार ऐप को एक्सेस करने का जो यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। तो दीज टू सिस्टम्स आर बेसिकली टू लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब सर ये जो सिस्टम है यूपीआई का सिस्टम वो काफी एडवांस और काफी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है इसके हमारे सोसाइटी लेवल पे, हमारे इकोनॉमी में। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेटा, डेटा क्या बताता है कि 2019 में इसका जो शेयर था बेसिकली पेमेंट सिस्टम में वो 34 था। इन द डिजिटल पेमेंट सिस्टम जितना भी करते थे हम लोग उसका 34% वाज फ्रॉम द यूपीआई। और वहीं जब 2024 की एनालिसिस को देखते हैं तो यहाँ पे वो जंप होके 83% हो गया। व्हाट डज इट इम्प्लाई कि जो हमारा एटीएम, डेबिट कार्ड, चेक्स, इन सब से जो ट्रांजेक्शन्स होता था और खास करके अगर सिर्फ डिजिटल भी बात करें हम लोग तो एटीएम्स वगैरह ये सब जो है वो कम होते चले आ रहे हैं और हम लोग यूपीआई को बेसिकली ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इजी टू यूज नेचर एंड यूजर फ्रेंडली इकोसिस्टम। वहीं जो एडजस्टेड बेसिकली कम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ है वो 74% देखा गया है लास्ट के 5 सालों में, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा सिस्टम रिपोर्ट। वहीं मैक्रो लेवल पे जब बात करते हैं तो वॉल्यूम वाइज द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वाइज इंक्रीमेंट हुआ है 375 करोड़ से 2018 में 17,221 करोड़। तो सी दिस जंप, आपको ये सब फैक्ट्स को बिल्कुल याद रखना है, राइट? सो दिस जंप इंडिकेट कि कितनी एक्सेप्टेबिलिटी इसकी बढ़ रही है। वहीं जब वैल्यू टर्म्स में भी बात करते हैं ये वॉल्यूम में हुआ था, राइट? वैल्यू टर्म्स में भी बात करें तो 2018 में सिर्फ यहाँ पे देखा गया था 5.86 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन हुआ था।
वहीं 2024 में ये कितना पहुंच गया, 246.83 लाख करोड़। सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द यूपीआई पेमेंट सिस्टम। अब सर यूपीआई को बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए रेगुलेट करता कौन है, दैट बॉडी इज बेसिकली एनपीसीआई। तो हम लोग एक लुक देखते हैं कि व्हाट इज दिस एनपीसीआई। तो ये एनपीसीआई एक इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का, जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007 के प्रोविजंस के अंडर में बनाया गया था, राइट। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, माइंड इट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो हमारा इनिशियल कंपनीज एक्ट 1956 का 6 था, उसके सेक्शन 25 का पार्ट था, और आज का जो अपडेटेड कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 है, उसके सेक्शन 8 का पार्ट है बेसिकली, जैसा उसमें डिफाइंड है नॉट फॉर प्रॉफिट, उसकी बात की जा रही है। एनपीसीआई कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव जैसे कि यूपीआई, रूपे रूपे आईएमपीएस, एईपीएस, ये सब जो है इसको यूज करता है। और ये पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, ये एक डिजिटल इकोसिस्टम को जो डेवलप किया जा रहा है, वो हमारा इन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद कर रहा है, इन टर्न डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में मदद कर रहा है। दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूज टुडे। थैंक यू।